नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। लेकिन दोस्तों वीडियो इतनी खास होने वाली है कि अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है तो ये वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि खुद से सेंटेंस बना करके और किसी से भी इंग्लिश से बात कर पाएंगे। दोस्तों आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में 100% इंग्लिश तो मैं नहीं सिखा सकता, लेकिन आपको मैं एक आइडिया जरूर दे सकता हूँ, एक ट्रिक दे सकता हूँ जिसके जरिए आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों वो तरीका कौन सा होता है आखिर? तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें हर वर्ड को प्रॉपर्ली रीड करना आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको रीड करना आता होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक होती होगी तो वही दूर हो जाएगी। साथ में हम सीखेंगे हर एक वर्ड की प्रॉपर हिंदी में मीनिंग। दोस्तों जब हमें हर एक वर्ड की हिंदी में मीनिंग पता होगी तो हम आसानी से नए नए सेंटेंस बना सकते हैं उनका यूज करके। ओके, और साथ में इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में तो ट्रांसलेट करेंगे ही, साथ में हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। और दोस्तों अगर आपने इतना सीख लिया तो समझिए इंग्लिश आपके बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट मीन्स होता है क्या, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप, थिंक मीन्स होता है सोचना। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है? डोंट मूव। डोंट मूव का मतलब हिलना मत। डोंट मूव, हिलना मत। स्टे स्टिल। स्टे का मतलब रहना, स्टिल का मतलब शांत। स्टे स्टिल मीन्स शांत खड़े रहो। स्टे स्टिल मीन्स शांत खड़े रहो। डोंट मूव, स्टे स्टिल, हिलना मत, शांत खड़े रहो। स्पीक स्लोली। स्पीक का मतलब होता है बोलो, स्लोली मीन्स आराम से। स्पीक स्लोली मीन्स आराम से बोलो। स्पीक स्लोली, आराम से बोलो। वहीं अगर ये बोलना है कि तेज बोलो तो स्पीक फास्ट मीन्स तेजी से बोलो। अगर ऊंची आवाजें बोलने के लिए बोलना है तो क्या बोलेंगे? स्पीक लाउडली मीन्स ऊंची आवाजें बोलो, जोर से बोलो। ओके, लेट हिम कम। लेट मीन्स दो, हिम मीन्स उसे, कम का मतलब आना। लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। वही अगर बोलते हैं लेट हिम गो तो उसे जाने दो। वही अगर बोलते हैं लेट मी कम, लेट मी कम मुझे आने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो। ओके, हु केम फर्स्ट। हु मीन्स कौन, केम मीन्स आया, फर्स्ट का मतलब होता है पहले। हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया? हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया? कम टू मी। कम मीन्स आओ, टू मी मीन्स मेरे पास। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। अगर ये बोलना है उसके पास जाओ तो कम की जगह लगाइए गो, टू रहेगा और मी की जगह हिम। गो टू हिम, उसके पास जाओ। किसी लड़की के पास भेजना तो बोले में गो टू हर, उसके पास जाओ। बोला भाड़ में जाओ, गो टू हेल। क्या बोलेंगे? गो टू हेल। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ओके, आई एम अफ्रेड। आई एम मीन्स मैं हूं, अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत। आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं। आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं। आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं या मैं भयभीत हूं। स्टॉप वॉचिंग टीवी। स्टॉप मीन्स होता है बंद करो, वॉचिंग मीन्स देखना। टीवी का मतलब होता है दोस्तों टेलीविजन, हिंदी में बोलते हैं दूरदर्शन। स्टॉप वॉचिंग टीवी मीन्स टीवी देखना बंद करो। स्टॉप वॉचिंग टीवी, टीवी देखना बंद करो। वहीं अगर ये बोलते हैं कि गेम खेलना बंद करो तो स्टॉप प्लेइंग गेम्स। ओके, नेवर गिव अप। नेवर का मतलब कभी नहीं, गिव अप का मतलब होता है दोस्तों हार मान लेना। सो नेवर गिव अप मीन्स कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। राइट इट। राइट का मतलब होता है लिखो, इट मीन्स यह या इसे। राइट इट मीन्स इसे लिखो। राइट इट, इसे लिखो। आई एम हंग्री। आई एम मीन्स मैं हूं, हंग्री का मतलब होता है भूखा। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं या मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री मीन्स मुझे भूख लगी है।
आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई एम हैविंग फन, आई एम मैं हूँ। हैविंग फन का मतलब मजे कर रहा। आई एम हैविंग फन, मैं मजे कर रहा हूँ। आई एम हैविंग फन, मैं मजे कर रहा हूँ। आई एम थर्स्टी, आई एम मीन्स मैं हूँ। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। ये जब आपको प्यास लगी होती है तो क्या बोलते हैं? आई एम थर्स्टी मीन्स मुझे प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी मीन्स मुझे प्यास लगी है। डोंट लाई, डोंट मीन्स होता है मत। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। डोंट लाई मीन्स झूठ मत बोलो। डोंट लाई, झूठ मत बोलो। डू यू नो, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं या क्या आपको पता है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं या क्या आपको पता है? आई विश आई कुड, आई विश का मतलब होता है काश। आई कुड मैं कर सकता। आई विश आई कुड, काश मैं कर सकता। आई विश आई कुड, काश मैं कर सकता। देन दिस इज इजी, दिस का मतलब होता है यह। इज मीन्स है। इजी का मतलब होता है दोस्तों आसान या सरल। दिस इज इजी मीन्स ये आसान है। दिस इज इजी, ये आसान है। वही अगर ये बोलना चाहते हैं कि ये मुश्किल है तो दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज हार्ड। ओके। लुक हियर, लुक मीन्स देखो। हियर मीन्स होता है यहाँ। लुक हियर मीन्स यहाँ देखो। लुक हियर, यहाँ देखो। गिव मी का मतलब मुझे दो। गिव मी, मुझे दो। नेवर, एंड नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। एक वर्ड होता है दोस्तों फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ओके। ओपन द डोर, ओपन का मतलब होता है खोलो। द डोर का मतलब होता है दरवाजा। ओपन द डोर मीन्स दरवाजा खोलो। ओपन द डोर मीन्स दरवाजा खोलो, या अगर बंद करने के लिए तो क्लोज द डोर। ओके। लिसन केयरफुली, यहाँ पे टी साइलेंट होता है ना। लिसन मीन्स सुनो। केयरफुली का मतलब ध्यान से। लिसन केयरफुली मीन्स ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। वेन इज योर बर्थडे, वेन मीन्स कब, इज मीन्स है, यू मीन्स आपको, बर्थडे का मतलब होता है जन्मदिन। वेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है? वेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है? नाउ मीन्स नाउ, नाउ का मतलब अभी। मीन्स मतलब, नाउ अभी। नाउ मीन्स नाउ, अभी मतलब अभी। नाउ मीन्स नाउ, अभी मतलब अभी। ओके। डोंट लूज होप, डोंट का मतलब मत। लूज मीन्स खोना। होप का मतलब आशा। डोंट लूज होप, उम्मीद मत छोड़ना। डोंट लूज होप, उम्मीद मत छोड़ना या आशा मत छोड़ना। ओके। इट इज ट्रू, इट मीन्स यह। इज मीन्स है। ट्रू का मतलब होता है सच। इट इज ट्रू मीन्स ये सच है। इट इज ट्रू, ये सच है। गेट ऑफ द वे, गेट ऑफ का मतलब होता है हटना। द वे का मतलब रास्ते से। गेट ऑफ द वे मीन्स रास्ते से हट जाओ। गेट ऑफ द वे, रास्ते से हट जाओ। हु एम आई टू यू, हु मीन्स कौन, एम आई मीन्स मैं हूँ, टू यू मीन्स आपका। हु एम आई टू यू, मैं आपका कौन हूँ। हु एम आई टू यू, मैं आपका कौन हूँ, या मैं आपका क्या लगता हूँ। जब रिश्ते की बात करते हैं ना कि मैं आपका क्या लगता हूँ, तो हु एम आई टू यू। ओके। हु इज देयर इन द रूम, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, देयर मीन्स वहाँ, इन द रूम मीन्स कमरे में। हु इज देयर इन द रूम मीन्स कमरे में कौन है। हु इज देयर इन द रूम मीन्स कमरे में कौन है। ओके। नथिंग विल हैपन, नथिंग का मतलब कुछ नहीं। विल हैपन का मतलब होगा। नथिंग विल हैपन मीन्स कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। ओके। व्हाट डिड यू हियर, व्हाट मीन्स क्या,
डिड यू मीन्स आपने, हियर मीन्स सुना। व्हाट डिड यू हियर, आपने क्या सुना। व्हाट डिड यू हियर, आपने क्या सुना। कीप लाफिंग, कीप का मतलब कोई भी काम करते रहना, लाफिंग का मतलब हंसना। कीप लाफिंग मीन्स हंसते रहो। या अगर किसी को ये बोलना है कि मुस्कुराते रहो तो बोलेंगे कीप स्माइलिंग। खेलते रहो, कीप प्लेइंग। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज क्या है, द मैटर मामला। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। लेट्स गो टू बेड, लेट्स गो टू बेड मीन्स चलो बेड में चले या चलो सोने चले। लेट्स गो टू बेड, चलो सोने चले। अब अगर बेड पे जाएंगे तो दोस्तों सोने ही जाएंगे, ओके, कोई जागरण तो करेगा नहीं। सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाओ। सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ, जैसे खड़े होने को बोलते हैं स्टैंड अप, तो बैठ जाओ को सिट डाउन। वेयर टू गो, वेयर टू गो मीन्स कहाँ जाना है। वेयर टू गो मीन्स कहाँ जाना है। वेन डिड यू कम, वेन मीन्स कब, डिड यू मीन्स आप, कम मीन्स आए। वेन डिड यू कम, आप कब आए। वेन डिड यू कम, आप कब आए। एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, इज मीन्स है, रेडी का मतलब तैयार। एवरीथिंग इज रेडी मीन्स सब तैयार है। एवरीथिंग इज रेडी, सब तैयार है। हु इज स्पीकिंग, हु इज कौन है, स्पीकिंग बोल रहा। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। गो अवे फ्रॉम हियर, दोस्तों गो अवे का मतलब ये नहीं था दूर जाओ, गो अवे का मतलब होता है भाग जाओ। गो अवे मीन्स भाग जाओ, फ्रॉम हियर मीन्स यहां से। गो अवे फ्रॉम हियर मीन्स यहां से भाग जाओ। गो अवे फ्रॉम हियर मीन्स यहां से भाग जाओ। डू यू हैव अ मोबाइल, डू यू हैव अ मोबाइल मीन्स क्या आपके पास मोबाइल है। डू यू हैव अ मोबाइल, क्या आपके पास मोबाइल है। देन आर यू सिक, आर का मतलब क्या, यू मीन्स आप, सिक का मतलब बीमार। होल्ड मीन्स पकड़ना, माई मीन्स मेरा, हैंड मीन्स हाथ। अब इन दो सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके बताएं हिंदी में, ओके। दोस्तों आज के इस क्लास को हम यही खत्म करेंगे। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने लास्ट में थोड़ा सा फास्ट रीडिंग करवाया था ताकि आपको प्रैक्टिस हो पाए, ओके, आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना सीख पाए इसलिए। सो वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।